इसलिए मैं अंदर बोला हूँ। तो फिर उसी लिस्ट में से कम होंगे 53 कि भाई वहाँ पर ऐसा हुआ है। उस 53 कर्मचारी महिलाओं कर्मचारी हमारी ड्यूटी चली जाती है तो आधी से ज़्यादा समस्या हमारी हल हो जाएगी। हमारा आरएमएल हॉस्पिटल राम मनोहर हॉस्पिटल के अंदर यही कहानी हो रही है। वहाँ पर भी जो वहाँ का स्टाफ है मिला हुआ है 50-50, 60-60 हज़ार रुपये रिश्वत लेकर वर्करों की भर्ती करता था। डायल ने बताया है कि 53 का एक कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है वहाँ पर, लेकिन यहाँ के अधिकारी टाल मटोल कर रहे थे। डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर मीणा जी हमारी बात नहीं लिख रहे थे कि डायल वाले जो है टर्मिनल 1 में नई बिल्डिंग का जो उद्घाटन करने जा रहे हैं उसमें 53 कर्मचारी हाउसकीपिंग की जरूरत पड़ेगी। वो 53 कर्मचारी इसी के अंदर में से इन्हीं कर्मचारियों में से रखेंगे। ये हमने अंडरटेकिंग आज लिखवा ली है और ये मजदूरों की जीत है। वो 2-3 तारीख को भर्ती लिया सेलर वाले, इसलिए मैं अंदर बोला हूँ। उन्होंने हमसे ये सवाल रखा कि भाई वहाँ पर ऐसा हुआ है, उसमें हमारी कोई वो नहीं है। ये हम कह रहे हैं भाई हम हमारे थ्रू भेजेंगे तो हमारी गारंटी है। वो IGI एयरपोर्ट के साथी हैं जो 15-20 साल से वहाँ पे काम कर रहे थे और पिछले जब नया कॉन्ट्रैक्टर आया तो इनको निकाल दिया गया और इनसे डिमांड की गई कि इतने पैसे दोगे तो काम पे लिया जाएगा। एक लंबे समय से ये कोविड से पहले से ये केस यहाँ चल रहा है DCLC के यहाँ। डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर RG मीणा जी, इनसे वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि आप धरना वगैरह ना कीजिए और धरना वगैरह ना दीजिए, हम इनकी समस्याओं को हल कराएंगे। हमने कहा हमारे वर्करों की समस्याओं को हल कराते कराते तो आपको सदियां बीत गई। और ये डायल के अधिकारी यहाँ के और डायल के और ठेकेदार के अधिकारी यहाँ के झूठ बोलते हैं कि हम नई भर्ती नहीं कर रहे हैं। और कर्मचारी आके हमें डेली कहते हैं कि आज इस टर्मिनल 1 में भर्ती हो गई, टर्मिनल 3 में भर्ती हो गई। ये आके हमें कहते हैं रोज़ भर्ती हो रही है और यहाँ के अधिकारी कह रहे कोई भर्ती नहीं हो रही है। तो हमने उनको कहा कि आप किसी भी मंथ की पे स्लिप मंगा लीजिए। तो जब पे स्लिप का मुद्दा आया तो डायल के अधिकारी उन्होंने कहा कि हमारे पास नई बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग में 53 कर्मचारी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। CLR को टेंडर मिला हुआ है। तो हमने उनको लिस्ट प्रोवाइड कर दी है कि ये हमारी जो महिलाओं कर्मचारी आई हुई हैं वो हमारे 53 कर्मचारियों में सबसे पहले इनको प्राथमिकता है कि इनको ड्यूटी पे ज्वाइन कराई जाए। ये मीणा जी ने लिखकर हमारे को दिया हुआ है कि ठीक है, डायल के अधिकारी तो ठेकेदार से अंडरटेकिंग लिखवा ली है और उन्होंने कहा है कि सबसे पहले इन लिस्ट में से 53 कर्मचारी को ड्यूटी ज्वाइन कराएंगे। अगर 53 कर्मचारी महिलाओं कर्मचारी हमारी ड्यूटी चली जाती है तो आधी से ज़्यादा समस्या हमारी हल हो जाएगी। इसलिए हमने आज बड़े गुस्से के अंदर, और हमारे जो महिलाओं कर्मचारी आई थी बड़ी दूर दूर से आती हैं, कोई महिपालपुर से आ रही है, कोई कहाँ से आ रही हैं, नौकरी की मांग करने के लिए आ रही हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी टाल मटोल कर रहे थे। अभी भी जो डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर मीणा जी हमारी बात नहीं लिख रहे थे। हमने कहा आप पहले हमारी बात लिखेंगे तो हम यहाँ पर नेगोशिएशन करेंगे, नहीं करेंगे। तब उन्होंने डायल का कहना माना कि डायल वाले जो है टर्मिनल 1 में नई बिल्डिंग का जो उद्घाटन करने जा रहे हैं उसमें 53 कर्मचारी हाउसकीपिंग की जरूरत पड़ेगी। वो 53 कर्मचारी इसी के अंदर में से इन्हीं कर्मचारियों में से रखेंगे। ये हमने अंडरटेकिंग आज लिखवा ली है और ये मजदूरों की जीत है। 1 महीने के बाद चालू हो, 2 महीने के बाद चालू हो, तो इन्हीं 53 कर्मचारियों में से इसमें 53 कर्मचारी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। नया कोई भी कर्मचारी भर्ती नहीं होगा। दूसरा, हमने एक RTA लगा रखी है और इनसे कहा हुआ है कि पिछले 6 महीने की हमें पे स्लिप चाहिए, टेनन की, CLR की और निम्बस की। अगर उसमें हमारे पास पे स्लिप अगर आ जाती है तो पे स्लिप के अंदर हर वर्कर की कब ज्वाइनिंग हुआ, कब भर्ती हुआ, सारी चीज़ उसकी डिटेल आ जाएगी। तो वो आ जाएगी तो हमारा हाई कोर्ट के अंदर भी मैटर चल रहा है और CGIT के अंदर हमारा कोर्ट में चल रहा है। 33 का वहाँ पे मैटर चल रहा है और वहाँ पे भी हाई कोर्ट में इनको CLR और टेनन को पार्टी बनाया हुआ है। हम इनको छोड़ कहीं से नहीं रहे। अगर हाई कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट के अंदर अपने रिट फाइल कर रखी है और यहाँ पे भी अधिकारियों ने पूरा जोर लगा रखा है। कोशिश है कि महीने 1.5 महीने के अंदर हमारे ये जितने महिलाओं कर्मचारी आई हुई हैं ये सब ज्वाइन हो जाएंगे। ये उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है और इसीलिए आज यहाँ पर जो मीटिंग हमारी सक्सेस हुई है के साथ में डायल के अलावा हमारा आरएमएल हॉस्पिटल राम मनोहर हॉस्पिटल के अंदर यही कहानी हो रही है। वहाँ पर भी जो वहाँ का स्टाफ है मिला हुआ है 50-50, 60-60 हज़ार रुपये रिश्वत लेकर वर्करों की भर्ती करता था। तो 27/4/2023 को एग्रीमेंट किया था जिसमें RML हॉस्पिटल के भी थे और ठेकेदार भी थे। उन्होंने कहा था जब भी नई बिल्डिंग शुरू होगी तो इन्हें सबसे पहले रखा जाएगा। तो अभी हमारे यहाँ पर जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है महेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने कहा कि आप हमें लिस्ट दीजिए, हम इन्हें ड्यूटी ज्वाइन कराएंगे RML हॉस्पिटल वालों को। और ये RML हॉस्पिटल वालों को हम चिट्ठी अगले हफ्ते दे देंगे तो अगले हफ्ते इन वर्करों को ले जाकर ड्यूटी ज्वाइन कराएंगे। ये डायरेक्शन RG मीणा डिप्टी लेबर कमिश्नर इन्होंने दे रखी है। जो श्रम विभाग के अधिकारी हैं मालिकों का पक्ष तो लेते ही लेते हैं,
लेकिन जब महिलाओं कर्मचारी की ताकत देखते हैं, महिला कर्मचारी का गुस्सा देखते हैं तो उनको झुकना पड़ता है, मजदूरों के आगे उनको झुकना पड़ता है। तो उन्होंने मजबूरी के अंदर ये लिखा। पहले तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, वो कह रहे थे, लेकिन महिलाओं कर्मचारी गुस्सा देखा कि महिलाओं कर्मचारी बाहर खड़ी हुई हैं, तो उन्होंने मजबूरी के अंदर लिखा। और डायल के जो अधिकारी आए थे उन्होंने का कोई विरोध नहीं था कि उन्होंने आश्वासन दिया कि जब भी जिसको भी टेंडर मिलेगा सबसे पहले वो उन्हीं कर्मचारी को ड्यूटी ज्वाइन कराएंगे। ये उन्होंने अंडरटेकिंग